श्री जयदेव महाप्रभु के जो पूज्य पिताजी थे श्री भोपदेव जी, जब उन्होंने श्री जगन्नाथ जी को प्रणाम किया तो जगन्नाथ जी में से एक ज्योति प्रकट हुई और उनमें जाकर के विद्यमान हो गई, और उसी के पश्चात श्री जयदेव महाप्रभु का प्रादुर्भाव हुआ है। तो श्री जगन्नाथ जी ही कविराज जयदेव के रूप में प्रकट हुए। और कल जो हम भाव गा रहे थे, शायद आपने सुना कि नहीं सुना, लेकिन कल जो भाव गाया जा रहा था श्री जयदेव महाप्रभु के दशावतार के अष्टपदी को जब हम सुनते हैं तो उसमें वे कहते हैं जय जगदीश हरे। स्तुति ठाकुर जी की गाई जा रही है तो फिर ठाकुर जी का ही नाम उच्चारण होगा, लेकिन उस स्तुति में गाते गाते चतुर पद में जब प्रवेश करते हैं तो नाम आता है जय जय देव हरे। तो महाराज जी ने इतना अच्छा भाव बताया कल कि जब ये अष्टपदी गाई जा रही थी और इस अष्टपदी का जब गायन किया जा रहा था श्री जगन्नाथ प्रभु के सामने, पद्मावती नृत्य कर रही थी, जयदेव महाप्रभु की भार्या, वे नृत्य कर रही थी और जयदेव महाप्रभु इस भाव को गा रहे थे। श्रित कमला कुच मंडल धृत कुंडल धृत कुंडल कलित ललित बनमाल। श्री जयदेव महाप्रभु ने केवल यहीं तक गाया और चौथी पद जो है इतने आनंद उन्मुक्त हो गए श्री जगन्नाथ जी, चौथा पद जगन्नाथ जी ने गाया जय जय देव हरे। इसलिए ये पद श्री जगन्नाथ जी को बहुत प्रिय है और केवल यही अष्टपदी प्रिय है ऐसा नहीं। देखो आज मैं भक्तमाल जी साथ लेके आया वो छप्पे सुनाने के लिए जो श्री नाभा जी ने कहा है श्री जयदेव महाप्रभु की अष्टपदी के लिए। वे क्या कहते हैं, प्रचुर भयो तिहु लोक गीत गोविंद उजागर कोक काव्य नव रस्य सरस श्रृंगार को सागर। श्री जयदेव महाप्रभु के जो अष्टपदी हैं श्री गीत गोविंद है वो विशेष रूप से प्रिया प्रियतम के श्रृंगार का वर्णन और अंतःपुरण का वर्णन, अंतः लीला का वर्णन उसमें ज्यादा है। अष्टपदी अभ्यास करे तहि बुद्धि बढ़ावे। जो भी श्री जयदेव महाप्रभु के द्वारा रचित इन गीत गोविंद की अष्टपदी का अभ्यास करता है उसकी बुद्धि तीव्र होती है। बुद्धि तीव्र मतलब बुद्धि तीव्र होने के दो तरीके होते हैं, एक तो होता है अतिशय चतुर हो जाना। संसार के लिए चतुर बुद्धि गीत गोविंद नहीं प्रदान करता, ठाकुर जी के लिए ठाकुर जी की सेवा में नवीन नवीन भाव प्रकट हो ऐसी बुद्धि गीत गोविंद से प्राप्त होती है। बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग। और सबसे विशेष बात, जो भी इस गीत गोविंद का पाठ करता है, इन अष्टपदियों का पाठ करता है, राधा रमन प्रसन्न सुनन निश्चय तह आवे। जो भी अष्टपदी का गान करता है उस अष्टपदी को सुनने के लिए श्री राधा रमन जी निश्चित आते हैं, निश्चित आते हैं। ये बात श्री नाभा जी ने भक्तमाल जी में कही है श्री जयदेव महाप्रभु के संदर्भ में। भोपाली एक अष्टपदी और सुना मैं आपको गीत गोविंद की। एक बार की घटना है कि जब जयदेव महाप्रभु ने गीत गोविंद लिखा, बड़ा प्रचलित हुआ। महाराज जगन्नाथपुरी के उड़ीसा प्रांत के आदि आदि बड़े बड़े विद्वान गीत गोविंद को कंठस्थ याद करके और फिर गाते थे और उनको जगन्नाथ जी का अनुभव होता था। तो एक जगन्नाथपुरी में एक माली रहता था, उस माली की बेटी, उन्होंने कहीं प्रवचन में गीत गोविंद सुना और गीत गोविंद की एक अष्टपदी को उन्होंने याद कर लिया। अब याद करके वो क्या करने लगी कि अपने पिता के साथ वन में जब पुष्प तोड़ रही थी तो वहां खड़े खड़े वो गीत गोविंद का वो पद गाने लगी।
और ये अष्टपदी इतनी प्रिय है श्री जगन्नाथ जी को। क्या गा रही है वो? श्री गीत गोविंद, श्री जयदेव महाप्रभु की कृति, और जगन्नाथ जी को अतिशय प्रिय है। निश्चित ही आप विश्वास मानिएगा, हम जब इसका गान करना शुरू करेंगे ना, निश्चित ही जगन्नाथ प्रभु अत्यंत प्रसन्न होंगे जगन्नाथपुरी में। धीर समीरे यमुना तीरे बसती बने बनमाली, धीर समीरे यमुना तीरे बसती बने बनमाली, गोपी हे धीर समीरे यमुना तीरे बसती बने बनमाली। आइए, धीर समीरे यमुना तीरे बसती बने बनमाली, गोपी बिन पयधर मर्दन, गोपी बिन पयो धर्मदन, चंचल कर युगशाली, धीर समीरे यमुना तीरे बसती बने बनमाली, धीर समीरे यमुना तीरे बसती बने बनमाली। नाम समेतम कृत संकेतम, नाम समेतम कृत संकेतम, वादयते मृदुवेणम, वादयते मृदुवेणम, बहुमनुते ननुते तनुसंग, बहुमनुते ननुते तनुसंग, तपवन चलती मपिरेणुम, धीर समीरे यमुना तीरे बसती बने बनमाली, धीर समीरे यमुना तीरे बसती बने बनमाली। श्री जगन्नाथ महाप्रभु की पतति पतत्रे विचलिति पत्रे, पतति पतत्रे विचलति पत्रे, संकित भवदुपयानम्, संकित भवदुपयानम्, रचयति शयनं सचकित
सचकितनयनं रचयति शयनं सचकितशयनं पशयति तव पंखानं धीर समीरे यमुना तीरे बसते बने बनमाली धीर समीरे यमुना तीरे बसते बने बनमाली बसते बने बनमाली बसते बने धीर समीरे यमुना तीरे बसती बने बनमाली। सुंदर पवन बह रही है श्री यमुना के तट पर, वृंदावन में वनमाली भेष धारण करके श्री राधा रमन लाल खड़े हुए हैं। इस रूप का दर्शन श्री जयदेव महाप्रभु कर रहे हैं। बंधुओं, यह सुनवे निश्चित राधा रमन पधारे, श्री छप्पे में नाभाजी कह रहे हैं, और यह बात गलत नहीं है। उस माली की बेटी जब वन में पुष्प तोड़ते हुए जब इस गीत गोविंद की इस अष्टपदी का गान करने लगी, रंग मंदिर में, श्री जगन्नाथ श्री मंदिर में रत्न वेदी पर विराजमान श्री जगन्नाथ जी का दारू ब्रह्म हिलने लगा, वहीं बैठा बैठा, और वहीं मचलने लगे। मचलते मचलते महाराज खुद को रोक रहे हैं कि मैं ना जाऊं ना जाऊं ना जाऊं, लेकिन वो उच्च स्वर में जब गाती है तो उसके स्वर को सुनकर के ठाकुर जी रोक नहीं पाए और दौड़े हैं उसके उस गीत को सुनने के लिए। वन में खड़ी खड़ी वो पुष्प तोड़ रही है और श्री जगन्नाथ जी उसके पीछे पीछे चल करके उस गीत को श्रवण कर रहे हैं। उसको पता नहीं था कि जो जगन्नाथ जी खड़े हैं। अब वो कभी कभी जैसे कहीं पर पुष्प देखने के लिए जाती तो कहीं बहुत गहरी कुंज होती और उनमें कांटे भी होते, तो वो तो बेचारी बच के निकल जाती। लेकिन जैसे ही जगन्नाथ जी प्रवेश करते तो जगन्नाथ जी के वस्त्र कहीं से फट जाते, कहीं पर कांटा लग जाता, कभी भुजा में कहीं पर कोई घाव हो जाता। इस प्रकार कभी कहीं मिट्टी लग गई, कहीं पर वस्त्र फट गए, कहीं कांटा लग गया। इस प्रकार से जगन्नाथ जी के अंग प्रत्यंगों में बहुत सारे जैसे मानो कांटे लग गए हों। लेकिन श्री जगन्नाथ जी सबको भूल करके उस गीत गोविंद का पाठ सुन रहे। उस माली की बेटी से नेत्रों से अश्रुधार बह रही है। क्यों? अपने स्वरूप का चिंतन करके जगन्नाथ जी प्रसन्न नहीं हो रहे। मेरे इतने सुंदर स्वरूप का व्याख्यान करने वाले उस जयदेव महाप्रभु का स्मरण करके जगन्नाथ जी प्रसन्न होते हैं। श्री जयदेव महाप्रभु, ऐसा वर्णन आता है, एक राजा ने भी प्रयास किया कि मैं भी गीत गोविंद लिखूं, और भगवान कृष्ण के चरित्रों सहित एक गीत गोविंद की पुस्तक उसने भी लिखी, और पंडितों को बहुत सारा पैसा देकर के कह दिया कि जाओ इसको प्रचलित करो। जयदेव महाप्रभु के गीत गोविंद प्रचलित नहीं होना चाहिए। ब्राह्मणों ने कहा कि भाई देखो, गीत गोविंद तो वही है जो जयदेव प्रभु ने लिखा है, और यदि तुम अपने को श्रेष्ठ मानते हो, हम जगन्नाथ प्रभु के सामने रख देते, क्योंकि जगन्नाथ प्रभु एक गीत गोविंद से बहुत प्रेम करते हैं। यदि उन्होंने तुम्हारा स्वीकार कर लिया तो हम समझ जाएंगे कि उनको प्रिय है, नहीं तो फिर इसको छोड़ो, इसको लिखना मत आगे। और महाराज श्री जगन्नाथ प्रभु के सामने रात्रि शयन के बाद रत्न वेदी के सामने एक चौकी पर श्री जयदेव महाप्रभु की अष्टपदी गीत गोविंद और उस राजा के द्वारा लिखा गया नया गीत गोविंद दोनों रखे गए। प्रातःकाल जैसे ही मंगला आरती के लिए श्री जगन्नाथ जी के कपाट खुले तो राजा का गीत गोविंद वहीं रखा था, और श्री जयदेव महाप्रभु का गीत गोविंद ठाकुर जी के अधर पर चिपका हुआ था। ठाकुर जी ने अपने गले से लगा रखा था। आज भी श्री जगन्नाथ जी
जयदेव महाप्रभु के द्वारा रचित गीत गोविंद को एक वस्त्र पर अंकित करके उसको पहले धारण करते हैं, फिर दूसरे वस्त्र पहनते हैं। सदैव गीत गोविंद को अपने हृदय से लगा करके रखते हैं, इतना प्रेम करते हैं श्री जगन्नाथ जी। अब तो महाराज जगन्नाथ जी लौट करके आए, मंदिर में आरती के लिए पुजारी आए तो देखा कि ठाकुर जी के वस्त्र फटे हुए हैं और नेत्रों के पास में थोड़े थोड़े जो है ऐसे तिरछे तिरछे नुकीले घाव हुए हैं। उन्होंने देख करके ठाकुर जी को सब व्यवस्थित किया, बोले ये कहां गए थे, इस प्रकार का वेशभूषा कैसे हो गई। राजा को बुलाया, गजपति राजा आया, आकर के प्रणाम किया। जगन्नाथ प्रभु से पूछने लगा, प्रभु आपकी ये वस्त्रादि ऐसे अव्यवस्थित कैसे हो गए। तब राजा को अपने मन की बात बताई, बोले ये जगन्नाथपुरी का एक माली है, उसकी बेटी जो है वो पुष्प तोड़ने जब जाती है तब गीत गोविंद गाती है, और गीत गोविंद में भी मेरा सबसे प्रिय अष्टपदी जो है, धीर समीरे यमुना तीरे वसती बने बनमाली, उसको गाती है। उसका कंठ बहुत सुंदर है। मैंने खूब रोका कि मैं नहीं जाऊं, ये बलभद्र सुभद्रा भी मेरे हाथ पकड़ के बैठे थे कि मत जाना, बिल्कुल मत जाना, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पाया। मैं दौड़ करके गया और सुन करके आया तो वन बहुत बीहड़ वन था, वहां बहुत कांटे थे, इसलिए वहां मेरे वस्त्र आदि फट गए। तब राजा के नेत्र सजल हो गए। राजा ने उस माली की बेटी को बुलवाया और गर्भगृह के बाहर एक आसन लगा करके कहा कि अब गीत गोविंद यहीं बैठ के सुनाओ लाल जी को। जैसे ही उसने गाना शुरू किया, धीर समीरे यमुना तीरे बसती बने बनमाली। श्री जगन्नाथ जी के पहले तो नेत्र सजल हुए और तत्पश्चात श्री जगन्नाथ जी एक अदृश्य रूप से प्रकट हो गए। किसी को नहीं दिख रहे थे, केवल उसी को दिख रहे थे, और उस माली की बेटी का भुजा उठा करके उसके साथ में वहीं गर्भगृह में नृत्य करने लगे। इतना प्रेम करते हैं श्री जगन्नाथ महाप्रभु गीत गोविंद से। ऐसे जयदेव महाप्रभु को और ऐसे जयदेव महाप्रभु के इस गीत गोविंद को हम प्रणाम करते हैं। कल मलुकपीठ वाले महाराज जी की आज्ञा हुई कि आपको गीत गोविंद गाना चाहिए, तो मैं प्रयास करूंगा कि श्री जयदेव महाप्रभु के द्वारा रचित जो गीत गोविंद की अष्टपदियां हैं उनको मैं निश्चित ही प्रयास करूं, गिरधर लाल जी पूर्ण करें तो कभी गाने का प्रयास करूंगा निश्चित ही।